पत्नी मैटरनिटी लीव से लौटी है और सामने जो नजारा देखती है वो घिनौना है। उसका अपना पति और उसकी असिस्टेंट बेहद गरीबी हालत में पकड़े जाते हैं। उसकी मेहनत से जीते गए ट्रॉफीज कूड़ेदान में पड़े होते हैं। वो गुस्से में अपने पति से पूछती है उसका ऑफिस किसी और औरत के सामान से भरा क्यों है। वो नया नेम प्लेट उठाकर सबके सामने फट पड़ती है। एक मामूली इंटर्न की हिम्मत कैसे हुई कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी का ऑफिस कब्जाने की। उसे वो वादा याद आता है, ये ऑफिस सिर्फ उसका है। अब वो शब्द झूठ लगते हैं। पति उल्टा इंटर्न का बचाव करता है, कहता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। वो दावा करता है कि इंटर्न ने $500 मिलियन की डील दिलाई है, इसलिए वो डिजर्व करती है। इंटर्न तुरंत विक्टिम कार्ड खेलती है, कहती है मेरे लिए आप अपनी पत्नी से मत लड़िए, मैं तो कोई नहीं हूँ। लेकिन सामान पैक करने का नाटक करते हुए वो जानबूझकर महंगी रेड वाइन तोड़ देती है जो उनके नवजात के जश्न के लिए रखी गई थी, और साथ ही उनकी एकमात्र कीमती फैमिली फोटो भी चकनाचूर कर देती है। पति तुरंत इंटर्न की तरफ भागता है, पूछता है तुम ठीक हो। उसे नुकसान से कोई मतलब ही नहीं। इंटर्न नकली माफी मांगती है, लेकिन पत्नी अब इस ड्रामे से तंग आ चुकी है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पति भड़क उठता है, अपनी ही पत्नी को बुली कहता है ये सब बस एक हादसा था। पत्नी पलटकर जवाब देती है सीट, ऑफिस, अब ये वाइन और फोटो, क्या ये सब इत्तेफाक है। लेकिन पति उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, कहता है बस थोड़ी वाइन और एक फोटो ही तो है। पत्नी समझाती है ये कोई आम वाइन नहीं थी, ये एक बेहद महंगी अनमोल बोतल थी जिस पर उसने बड़ी रकम खर्ची थी। फिर इंटर्न अपनी आखिरी चाल चलती है। वो घुटनों पर गिर जाती है, माफी मांगती है, कहती है कि वो सारे नुकसान की भरपाई करेगी ताकि पत्नी ही बुरी दिखे। जब बिल सामने आता है पत्नी शांत स्वर में कहती है कीमत है $10 मिलियन इन 2 बोतलों के लिए। कमरा एकदम शांत हो जाता है। इंटर्न की एक्टिंग जम जाती है। वो रोते हुए कहती है उसे बेच भी दिया जाए तो इतनी रकम नहीं आएगी। वो पति से मदद मांगती है। पति पत्नी से कहता है थोड़ा कम मांग लो, लेकिन पत्नी सच्चाई सामने लाती है। वो $multi million का नेकलेस दिखाती है जो उसके पति ने उसी इंटर्न को गिफ्ट किया था। और फिर सबसे बड़ा झटका, वो बताती है कि $5 मिलियन का वो नेकलेस उसकी शादी की सालगिरह के लिए था। उसके पति ने वो कीमती तोहफा इंटर्न को दे दिया और अपनी पत्नी को सस्ता गिफ्ट पकड़ा दिया। गुस्से में वो 1 सेकंड भी नहीं लगाती, सीधे इंटर्न के गले से नेकलेस खींच लेती है। वो उसकी ही चीज है। लेकिन पति का भ्रम नहीं टूटा। वो अपनी ही पत्नी को क्रूर कहता है। एक नई लड़की को अपमानित करने के लिए वो अपनी फैमिली छोड़कर इंटर्न का साथ चुनता है और रोती हुई उस औरत को बाहर ले जाता है, पत्नी को रात में अकेला छोड़कर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पति को कंपनी छोड़नी पड़ती है और जिस लोन पर उसे भरोसा था वो भी चला जाता है। उसे लगता है वो जीत गया, लेकिन उसकी पत्नी असली ताकत है। सिर्फ एक कॉल से वो $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रद्द कर देती है। इंटर्न का पूरा प्रोजेक्ट खत्म, असली बदला। घर वापस आकर पति गुस्से में फट पड़ता है। इन्वेस्टर्स ने सबके सामने इंटर्न को बेइज्जत किया, कहा वो ऊपर चढ़ने के लिए गलत रास्ता अपना रही थी और उसे बेवकूफ कहा जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। फिर भी वो अपनी पत्नी को दोष देता है, पूछता है अब खुश हो। पत्नी शांत जवाब देती है हाँ बहुत खुश हूँ। 7 साल की शादी में पहली बार उसका पति किसी दूसरी औरत के लिए उस पर चिल्लाया। वो कहती है उसे अभी भी समझ नहीं आया, मुद्दा वाइन या नेकलेस नहीं था, मुद्दा उसकी वफादारी था। बार बार उसने अपनी फैमिली के ऊपर दूसरी औरत को चुना। उसने उनके रिश्ते की सीमाएं तोड़ दी। अब वो आखिरी अल्टीमेटम दे दी है, अगर वो सिर्फ उसका नहीं हो सका तो वो ये रिश्ता खत्म कर देगी। अब जाकर पति को सच्चाई समझ आती है। वो माफी मांगने लगता है, उसकी पोस्टमार्टम इमोशंस का बहाना बनाता है, लेकिन वादा करता है अब वो उनकी सीमाओं का सम्मान करेगा। पत्नी चेतावनी देती है ये आखिरी बार है। वो इंटर्न उनकी जिंदगी से पूरी तरह गायब होनी चाहिए, सब कुछ खोने के डर से। पति कसम खाता है कि वो उससे और उनके बच्चे से प्यार करता है। पत्नी एक आखिरी बार उस पर भरोसा करने का फैसला करती है, एक बेवकूफी भरा फैसला।